यीशु नाम है मेरा शरण का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरा शरण का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यहोवा ईरे सब कुछ देखेगा, यहोवा ईरे सब कुछ देखेगा। स्तुति हो तेरी स्तुति हो, स्तुति हो तेरी स्तुति हो। यीशु नाम है मेरा शरण का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरा शरण का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यहोवा निसी देता जय विजय, यहोवा निसी देता जय विजय। स्तुति हो तेरी स्तुति हो, स्तुति हो तेरी स्तुति हो। यीशु नाम है मेरा शरण का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरा शरण का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यहोवा राफा चंगाई देता है, यहोवा राफा चंगाई देता है। स्तुति हो तेरी स्तुति हो, स्तुति हो तेरी स्तुति हो। यीशु नाम है मेरा शरण का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरा शरण का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यहोवा शालोम शांति देता है, यहोवा शालोम शांति देता है। स्तुति हो तेरी स्तुति हो, स्तुति हो तेरी स्तुति हो। यीशु नाम है मेरा शरण का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरा शरण का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यहोवा शम्मा संग संग रहता है, यहोवा शम्मा संग संग रहता है। स्तुति हो तेरी स्तुति हो, स्तुति हो तेरी स्तुति हो। यीशु नाम है मेरा शरण का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरा शरण का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन और दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गारे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है
यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गारे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गारे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गारे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय, जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय,
यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। Shall we read from the book of Exodus chapter 8 verse 16? हम निर्गमन 8वें अध्याय के 16 वचन को पढ़ेंगे। Then the Lord said to Moses, Tell Aaron, stretch out your staff and strike the dust of the ground, and throughout the land of Egypt the dust will become gnats. The book of Exodus chapter 8 verse 16 we read, God spoke to Moses. और इस निर्गमन 8 के 16 में हम पढ़ते कि प्रभु ने मूसा से बात की। God spoke to Moses to speak to Aaron. प्रभु ने मूसा से कहा कि तू हारून से बात कर। So we read in this verse God spoke. तो इस वचन में हम पढ़ते कि प्रभु ने बात की। Not only earlier God spoke to Moses, और सिर्फ प्रभु ने मूसा से बात नहीं की, He is speaking to each and every one of us. वो हम में से हर एक से बात करते हैं। In the book of earlier 1 Samuel chapter 3 we read, पहला शमूएल 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, God spoke to small earlier boy Samuel. प्रभु ने एक छोटे बालक शमूएल से बात की। And in many ways God was speaking. और बहुत प्रकारों से प्रभु ने बात की थी। God was speaking through fish. प्रभु ने मछलियों द्वारा बात की। God was speaking through the burning bush. और जलते हुए उस पेड़ से प्रभु ने बात की। God was speaking earlier from the wild wind. और हवा से भी प्रभु ने बात की। God was speaking earlier to everyone. प्रभु ने हर एक जन से बात की थी। When Abraham Ali was going to sacrifice Isaac on Moriah mountain. जब उस मोरे पर्वत पर अब्राहम ईसाक को बलिदान चढ़ाने जा रहा था। In Genesis chapter 22, God Ali spoke to Abraham. उत्पत्ति 22 में प्रभु ने अब्राहम से बात की। Twice God spoke to him, Abraham, Abraham, like. 2 बार प्रभु ने कहा अब्राहम अब्राहम। Hallelujah. Then the Lord spoke to him. और फिर प्रभु ने उससे बात की। Hallelujah. The people of this world will be blessed through you. कि संसार के लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे। That is in the book of Genesis chapter 22 verse 18 we read. वो उत्पत्ति 22 के 18वें वचन में हम Even पढ़ते in हैं। 17 and 18 when we read we can understand. 17-18 वचन में भी हम पढ़ते हैं। God speaks to other people. प्रभु लोगों से बात करते So हैं। in the book of Job chapter 38 verse 1 we read. तो अय्यूब 38 के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। God was speaking to Job from wild wind. और प्रभु हवे से उस अय्यूब से बात कर रहे थे। God was speaking from that cyclone, the great storm. एक बड़ी आंधी और तूफान से प्रभु ने उस अय्यूब से बात की। So whatever storm you are facing in your life, तो चाहे जो भी तूफान का आप जीवन में सामना करते you हो, can hear the voice of God in your life. आपके जीवन में प्रभु की आवाज को सुन सकते हो। After God spoke to Job, अय्यूब से बात करने के then बाद only there came deliverance. तभी जीवन में एक छुटकारा आया And his captivity was removed. और उसकी बंधुआई निकल गई। Whatever situation you are going through, आज जो भी परिस्थिति का आप सामना करते when हो, you hear the voice of God, जब प्रभु के आवाज को आप सुनते you हो, will have the deliverance in your life. आपके जीवन में एक छुटकारा होगा। Hallelujah. Hallelujah. In the book of Exodus chapter 3 the Lord spoke to Moses. निर्गमन 3 अध्याय में प्रभु ने मूसा से बात की। From the burning bush God spoke to him. उस जलती पेड़ द्वारा प्रभु ने उससे बात When की। Moses saw that earlier burning bush, जब मूसा ने उस जलते पेड़ को देखा, it was ordinary, the tree. एक साधारण सा पेड़ था। Nobody loved that tree. किसी ने भी उस वृक्ष से प्रेम नहीं It किया। was the weak one. एक कमजोर पेड़ था। Oh, when the fire come on that the tree. लेकिन जब उस वृक्ष पे आग उतरा, Easily it will get and easily it will be destroyed. तुरंत वो आग पकड़ के नाश हो जाता। But even though fire was there on that tree, लेकिन उस वृक्ष में आग थी, फिर भी Moses saw, the tree was not damaged. मूसा ने देखा कि वो वृक्ष हानि नहीं So पहुंचा। it was revealing something
to Moses. तो वो मूसा को कुछ प्रकट कर रहा था। God's people in Egypt like that tree. प्रभु के लोग मिस्र में वैसे होंगे, They were ordinary. वे लोग साधारण थे, Many people did not like anything anymore. लोग उनसे प्रेम नहीं करते People थे, did not love them. लोग उनसे प्यार नहीं करते Hallelujah, थे। such ordinary, these Israel people. ऐसे साधारण इजराइलियों से Hallelujah, the fire came upon them. एक आग उनके ऊपर आया, That is the fire of their pain and suffering. वो उनका दर्द और वेदना का एक आग। The Egyptian brought all the suffering in their life. मिस्र ने हर एक प्रकार के दुख को उनके जीवन में लाया, But through this vision, God was speaking. लेकिन इस दर्शन के द्वारा प्रभु ने बात की। In this burning bush, as the tree is not damaged, जैसे उस जलते हुए वृक्ष में वो पेड़ को कोई हानि नहीं God पहुंचती was है, revealing, hallelujah, even in that suffering in Egypt. वैसे प्रभु ने प्रकट किया कि मिस्र में उस तकलीफ के बीच में भी Though they are going through, the fire, वे लोग आग का सामना करते फिर God भी said, Israel people will not be damaged. प्रभु ने कहा कि इजरायली लोग नाश नहीं होंगे, They will not be harmed. They will be protected. उन्हें हानि नहीं पहुंचेगी, वो सुरक्षित रहेंगे। Exactly, the Lord was revealing this through burning bush. और इसी को प्रभु ने उस जलते हुए वृक्ष द्वारा प्रकट की। And this Moses came very close to that burning bush. और मूसा उस जलते हुए वृक्ष के करीब आया, God called this Moses by name. और प्रभु ने मूसा को नाम से बुलाया। There itself he got to the great calling. वहीं पर एक बड़े बुलावे को उसको मिला। Today the Lord is speaking to everyone. आज प्रभु हर एक से बात करते हैं। As Moses heard God's voice, जैसे मूसा ने प्रभु की आवाज को as सुना, Abraham heard God's voice, जैसे अब्राहम ने प्रभु की आवाज को सुना, today you are hearing God's voice in you. आज आप भी आपके अंदर प्रभु की आवाज को सुनते हो, Because God's presence is in you. क्योंकि प्रभु का उपस्थिति आपके अंदर Every है। day you can hear God's voice in you. हर रोज आपके अंदर आप प्रभु की आवाज को सुन And सकते you हो can obey God's voice. और प्रभु की आवाज को पालन कर सकते Now in हो। chapter 8 in the book of Exodus, verse 16 we read, अब निर्गमन 8 के 16 में हम पढ़ते हैं, we read what God spoke. हम पढ़ते कि प्रभु ने क्या कहा। God said to Moses, you tell Aaron to stretch forth his rod प्रभु ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि उस लाठी को आगे बढ़ाए and smite to the dust of the land. और मिस्र के देश पर उस मिट्टी को निकाले। God said to you, stretch forth your rod. प्रभु ने कहा लाठी को बढ़ा, Like Aaron was having rod, जैसे हारून के पास एक लाठी and थी, this Moses also was having a rod. मूसा के पास भी लाठी थी। Hallelujah, in the wilderness, of Midian wilderness, और उस मरुभूमि में except that rod, he did not have anything. उस छड़ी को छोड़कर उसके पास कुछ नहीं था। When we read in the book of Acts chapter 7 verse 22, जब प्रेरितों के कार्य 7 के 22 में हम पढ़ते हैं, Moses was growing, 40 years in that palace, of Egypt. मूसा 40 वर्ष उस मिस्र के महल में बढ़ा। Acts chapter 7 verse 22, he learned everything. और प्रेरितों के कार्य 7 के 22 में उसने सब कुछ सीखा। He learned, hallelujah, all the wisdom and also the training he heard how to fight. और कैसे लड़ना उसके बारे में सारा ज्ञान उसने प्राप्त The किया। first 40 years in his life, he was a very brilliant one and he was talented one. और पहले उस 40 वर्ष में बहुत वरदान पाया हुआ एक व्यक्ति था। After he got to the great training and the wisdom in that Egypt, मिस्र में उस ट्रेनिंग पाने के बाद he came to Midian, hallelujah, wilderness. उस मिद्यान के उस मरुभूमि में वो आया। 80 years now, hallelujah, he is having, hallelujah, only, this rod. और 80 वर्ष उसके पास सिर्फ वो लाठी थी। After he became, 80 years old, only rod was having. जब वो 80 वर्ष का हो गया उसके हाथ में सिर्फ वो छड़ी थी। And in the book of hallelujah, Exodus chapter 4 verse 2 and 3 we read, और निर्गमन 4 के 2 और 3 में हम पढ़ते God हैं, was speaking to Moses there. वहां पर प्रभु ने मूसा से बात की। Moses, what you have in your hand? मूसा तेरे हाथ में अब क्या है? And Moses said, I have only a rod. और मूसा ने कहा मेरे पास सिर्फ एक छड़ी God है। said, you put that rod down. प्रभु ने कहा उसे तो नीचे रख। God is using what we have in our hands. हमारे हाथों में जो प्रभु उसे उपयोग में लाते See, हैं। God is not looking what we do not have. प्रभु वो नहीं देखते कि हमारे पास क्या नहीं है, God is always, hallelujah, looking what we have in our life. लेकिन प्रभु वो देखते कि हमारे जीवन में क्या है। Hallelujah, he was having only the rod with him. उसके पास सिर्फ छड़ी था। And then the Lord said, you put that rod
down on the ground. और फिर प्रभु ने कहा उसे तो जमीन पर रख। Hallelujah, the rod became, the snake. और वो छड़ी सर्प बना। Now the same rod, hallelujah, after that, और वही छड़ी उसके बाद after में he put down in the presence of God. प्रभु के उपस्थिति में उसे नीचे रखने के If you बाद read Exodus chapter 4, verse 17 and verse 20. यदि निर्गमन 4 के 17 और 20 वचन को And पढ़ेंगे, the rod was not called after that Moses' rod. उसके बाद उसे मूसा का छड़ी नहीं कहा The गया। Lord was, here, hallelujah, we read, say it is the Lord's rod. हम पढ़ते कि वो प्रभु का छड़ी कहा गया। So Moses' rod became God's rod when he gave in the hands of God. तो मूसा का लाठी प्रभु का हो गया जब उसने प्रभु के हाथों में दिया। Whatever you submit in the hands of the Lord, the Lord will claim and the Lord will take and use for His glory. जो कुछ अब प्रभु के हाथों में देते उसे प्रभु अपना बना के उपयोग So the करेगा। ordinary rod, he put there in the ground. एक साधारण छड़ी को उसने वहां नीचे रखा। Chapter 4, verse 17, when Moses was going back to Egypt. और निर्गमन 4 के 17 में जब मूसा मिस्र फिर लौट रहा The था, last portion of that words we read, God told him, उस वचन के अंतिम भाग में हम पढ़ते प्रभु ने कहा, Moses, you take that rod. मूसा तो उस लाठी को लिए चल। And in verse 20 in chapter 4 we read, निर्गमन 4 के 20 में हम पढ़ते हैं, God said, I will do miracle and the wonder through that rod. प्रभु ने कहा कि उस लाठी के द्वारा मैं अद्भुत को करूंगा। How great it is, the ordinary rod. कितनी महान बात की वो साधारण सी Now छड़ी। God is telling, through that rod I will do wonder and miracle. अब प्रभु कहता है कि उस लाठी द्वारा मैं अद्भुत को करूंगा। Exactly, God did it. और ठीक वैसा ही प्रभु ने किया। There were many miracles took place through that rod. उस छड़ी के द्वारा बहुत से चमत्कार हुए। In the book of Exodus chapter 14 verse 16 we read, निर्गमन 14 के 16 में हम पढ़ते when the हैं, Israel people came to the Red Sea. जब इजरायली उस लाल समुद्र में आए, Hallelujah, God said to Moses, you stretch forth that rod towards the Red Sea. प्रभु ने मूसा से कहा कि उस छड़ी को लाल समुद्र की ओर बढ़ाओ। The Red Sea was divided. God used that rod. The miracle took place. और लाल समुद्र दो भाग हुआ। प्रभु ने एक अद्भुत को वहां पर किया। Every great miracle took place. हर एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ, Because God used that rod. क्योंकि प्रभु ने उस छड़ी को उपयोग में लाया। Today God is going to use in your life what you have. आज जो आपके जीवन में प्रभु से उपयोग में As लाएंगे, God used that, Moses' rod. जैसे प्रभु ने मूसा के छड़ी को उपयोग में किया। Now you just submit your life in the hands of the Lord. अब आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में And the सौंपो, Lord will take your life in His hand and He will use you for thousands. तो फिर प्रभु आपके जीवन के उसके हाथों में लेकर हजारों के लिए उपयोग में लाएंगे। Believe it is possible with God. और विश्वास करो कि ये प्रभु के साथ संभव है। When we see that rod, there was no life, it was the dead rod and useless rod. जब उस छड़ी के बारे में पढ़ते थे वो उसमें जान नहीं था, But when God, hallelujah, used that rod, लेकिन जब प्रभु ने उसे उपयोग में the लाया miracle and the signs and wonders took place. और अद्भुत और चिन्ह वहां पर हुए। Hallelujah, these all things happened because already God spoke. ये सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु ने पहले से कहा था, Because already God spoke, I will do wonder through that rod. क्योंकि पहले से प्रभु ने कहा कि मैं उस छड़ी के द्वारा अद्भुत करूंगा। It is not Moses touched for that rod. More than that, God spoke it to happen. ऐसा नहीं कि मूसा ने हाथ बढ़ाया इसलिए नहीं, लेकिन प्रभु ने पहले से कहा था So we इसलिए। read, hallelujah, in the same chapter when Moses, touched the ground, the dust with the rod. और जब मूसा ने उस धूल को उस छड़ी से हाथ लगाया, हम पढ़ते हैं, Hallelujah, when he beaten the dust, जब उस धूल को उसने मारा and the dust became, that lice or hallelujah, nuts. और कुटकियों जैसे वो पूरा बन गया It was covered with lice. और पूरे देश में वो कुटकियां से बढ़ गई। It was not because he stretched forth the rod. और उसने लाठी को आगे बढ़ाया इसलिए नहीं, More than that, because God spoke, you stretch forth. उससे भी बढ़कर क्योंकि प्रभु ने कहा इसलिए। According to the word of God, he stretched forth his प्रभु के वचन rod. के अनुसार उसने छड़ी को आगे When we बढ़ाया। read in the book of Psalm 105 verse 30 and 31, we read, जब भजन संहिता 105 के 31 में हम पढ़ते we हैं, read, God spoke and the lice came
covered the land. हम पढ़ते कि प्रभु ने कहा इसलिए वो कुटकिया आके उस देश को ढका। Hallelujah. Do everything according to God's word. तो आप सब कुछ प्रभु के वचन अनुसार God करो। is giving you power. प्रभु आपको समर्थ देते God हैं। is giving you the authority in your life. प्रभु उस अधिकार को आपके जीवन में देते But हैं। don't go with your selfish will. लेकिन खुद के इच्छा अनुसार मत जाओ। Hallelujah. Don't do everything with your selfish idea. और अपने उस विचारों के साथ मत आगे बढ़ो। Amen. You surrender your life in the hands of the Lord. आपके जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपो Ask the Lord what to do. और प्रभु से मांगो कि क्या करना So when है। the Lord is speaking, you do according to that, and it will be a blessing. तो जब प्रभु बात करता है कि उसके अनुसार आप करो तो एक आशीष होगा। In chapter 8 verse 16 we read, निर्गमन 8 के 16 में हम you पढ़ते know, हैं। chapter 8 verse 16, you just beat to the dust. और 16वें वचन में कि हारून तो उस भूमि के धूल पर मार। You smite to the dust of the land that it may become lice. और तू धूल पर मार ताकि पूरे देश में कुटकिया बन It जाए। may become lice throughout all the land of Egypt. उस मिस्र देश भर कुटकिया से वो भर जाए। Hallelujah. God is speaking, you just smite, you beat to the dust and the ground. प्रभु ने सिर्फ आज्ञा दी कि उस धूल जो है उसे तू मार। Why God was speaking to, beat to the ground? क्यों प्रभु ने उस भूमि को मारने को कहा? Because Egyptians, they believed earth is God. क्योंकि मिस्र ने विश्वास किया कि भूमि भी एक देवता है। And they gave a name for earth, it is Jeb God, G-E-B, Jeb God. तो उन्होंने उस भूमि देवता को जेब देवता करके कहा। They made an idol for that. उस कारण से उन्होंने एक मूर्ति को भी बनाया। Hallelujah. It's like a man's idol. एक मनुष्य जैसा मूर्ति को And बनाया। the one leg that heel, touch the ground. और उस मूर्ति का एक पैर ने उस भूमि को छुआ। And then the backside, hallelujah, it touch the ground. और पीछे जो पीठ के नीचे वहाँ पर उस भूमि को छुआ। He is just leaning on his elbow on the ground. और फिर उस हाथ के मदद से वो झुका हुआ था। Hallelujah, he is looking down the ground. और ऐसा टेकते हुए नीचे की ओर देख रहा Such था। a way that a statue, they made. और इस प्रकार से उन्होंने मूर्ति को बनाया। And they said, this is Jeb God. और कहा कि ये जेब देवता है। They believe that Jeb God, the earth God, is providing all their food. तो उन्होंने विश्वास किया कि वो जेब देवता उनकी सारे उस भोजन का देखभाल करती They थी। believe their life is survive because of that earth God. और उन्होंने विश्वास किया उनका जीवन बचा हुआ है क्योंकि उस जेब देवता के So कारण। they believe, the earth is the father of the snakes. उन्होंने विश्वास किया भूमि जो है वो सारे सर्पों का पिता है। Whenever that earth laugh, जब कभी वो भूमि हंसती the थी, earth God, that Jeb laugh, जब कभी वो भूमि का देवता जेब हंसता था, they believe, hallelujah, there will be earthquake. उन्होंने विश्वास किया कि भूकंप होगा। See, these all things they believe. इन सारे चीजों पर उन्होंने विश्वास They किया। believe the earth, the ground, the dust is God for them. तो उन्होंने विश्वास किया भूमि या मिट्टी जो है उनका देवता In है। the old days in Egypt, पुराने दिनों में मिस्र में the magician and the leaders, when they bless the people, जब जादूगर और अगवान और सारे लोगों को आशीर्वाद दिया, how they were blessing the people. कैसे लोगों को आशीष They दिया, were taking some dust in their hand, कुछ मिट्टी को हाथ में लेते and थे, then they will throw upon the people. फिर लोगों पर वो फेंक देते थे। Hallelujah, they will bless, that people, with throwing that dust upon them. उन मिट्टी को फेंक कर वो लोगों को आशीष करते थे। They thought, through throwing the dust upon the people, then the Jeb God will bless them. उन्होंने विश्वास किया मिट्टी को फेंकने से वो जेब देवता उन्हें आशीष So करेगा। people were very happy to see all that thing. इन सारे चीजों को देखने के लिए लोग खुश हुए थे। So when the dust were throwing upon them, they were happy. They thought they are blessed. जब मिट्टी को वो लोगों पर फेंकते तो वो खुश होते थे कि जेब देवता आशीष करेगा। People were worshipping earth and also the Jeb God. लोग भूमि और उस जेब देवता की आराधना So करते because थे। of that, God was angry. इस कारण से प्रभु क्रोधित हुए। In Romans chapter 1 verse 24 and 25 we read, रोमियो पहला अध्याय 24-25वें वचन hallelujah, में in verse 24 and 25, the people turn God's glory into the creatures. और 24 और 25 वचन में प्रभु की महिमा को सारी सृष्टि के ऊपर उन्हें बदल And दिया। verse 25,
in Rome, hallelujah, Romans chapter 1, रोमियो पहला अध्याय 25 वचन में we read instead of worshipping the Creator, हम पढ़ते कि सृष्टिकर्ता की आराधना करने people छोड़कर worship the creation. लोगों ने सृष्टि की हुई चीजों की I दंडवत की। mean, they did not know whom to worship. किसकी आराधना करना है वो नहीं जानते They थे। did not understand the true God in their life. उनके जीवन में सच्चे खुदा को जान नहीं They पाए। were worshipping the earth. वो लोग पृथ्वी की आराधना They करते were worshipping the sky. और आकाश की They आराधना were करते worshipping fire. और आग को They दंडवत were कर रहे थे। worshipping sun and moon and stars. सूर्य चंद्रमा और सितारों को दंडवत Anything, किया। everything they worship. जो चाहे उन्हें दंडवत की। Because they did not understand the true God in their life. क्योंकि सच्चे परमेश्वर को जीवन में समझ नहीं पाए। In Matthew chapter 4 verse 10 we read, मत्ती 7वां अध्याय 10वें वचन में hallelujah, I mean we need to worship only, I mean God. हमें सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना Not to है। the creatures, I mean we need to worship the Creator. सृष्टि की हुई चीजों को नहीं, लेकिन सिर्फ सृष्टिकर्ता की आराधना Because करना these है। things they were doing in Egypt, they believe earth is God. क्योंकि ये सब उन्होंने विश्वास किया कि भूमि देवता है। If you read Exodus chapter 12 verse 12, यदि निर्गमन 12 अध्याय 12 वचन को पढ़े chapter 12 verse 12 we read God brought judgment upon all Egyptian gods. निर्गमन 12 के बारे में प्रभु ने सारे मिस्र के सारे देवता पर So we already saw, I mean they believe frog was God. और पहले से हमने देखा कि उन्होंने विश्वास किया कि मेंढक एक देवता And है। God brought judgment upon that frog god. तो प्रभु ने उस मेंढक देवता के ऊपर न्याय को लाया। But here they believe, I mean earth as God. और यहाँ पर उन्होंने भूमि को देवता माना। Now God's judgment is coming upon the dust and the ground. तो प्रभु का न्याय उस मिट्टी और भूमि पर आता। Hallelujah. Chapter 8 verse 16 we read, I mean it may become lies all the land of Egypt. और निर्गमन 8 के 16 में पूरा मिस्र भूमि उस कुटकुटिया से भर जाएगा। Hallelujah. I mean now it is not like a frog. अब मेंढक के तरह नहीं। I mean frog is a little big in size. और मेंढक तो थोड़ा साइज में बड़ा है। But here the lice is very small one. लेकिन यहाँ पर कुटकिया जो बहुत छोटी सी है, Very ordinary one. In the sight of man it is nothing. मनुष्य की दृष्टि में कुछ भी नहीं। But how God has chosen such thing. लेकिन कैसे प्रभु ने इन चीजों को To चुना? punish and to correct and to, I mean, reveal his power to fulfill his plan, he took lies in his hands. और दंड देने या न्याय देने और अपने योजना को पूरा करने के लिए उसने उस कुटकिया को चुना। Hallelujah. In 1 Corinthians chapter 1 verse 27 we read, पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 27वें वचन में God has chosen foolish things, I mean, for his glory. प्रभु ने मूर्ख चीजों को अपनी महिमा के लिए चुना। Hallelujah. I mean, sometimes God is using ordinary things. कुछ समय साधारण चीजों को प्रभु चुनते So हैं। that is what Moses wrote, the ordinary one. तो वही मूसा का लाठी जो And साधारण सा in the था। book of Judges chapter 15 verse 15 we read, उसके बाद न्यायों 15 अध्याय 15वें and वचन that में Samson used, I mean that jawbone, mouth-bone, a piece of donkey, dead donkey. तो मरे हुए उस गधे के उस मुंह के जबड़े को उसने उपयोग में लाया। Through dead donkey's mouth-bone, I mean that Samson killed 1,000 Philistines. और गधे जो मरा हुआ था उसके मुंह की हड्डी से उसने 10,000 को And मारा। David took 5 small stones. Out of 5 stones, he used only 1 stone against Goliath. और दाऊद ने 5 छोटे पत्थरों को लिया जिसमें से एक पत्थर से उसने गोलियत को God हराया। used that small stone. तो प्रभु ने छोटे पत्थर को उपयोग में Hallelujah. लाया। When Elijah prayed, जब एलिया ने प्रार्थना the की, handful, only the handful of cloud arise. एक हाथ भर मेघ उठा Oh, through that handful of cloud, God brought heavy rain. और उस हाथ भर मेघ से प्रभु ने भारी वर्षा The कराया। whole Israel was blessed through that handful of cloud. पूरा इज़राइल उस हाथ भर मेघ से आशीष And पाया। Sariphat women, only the handful of Aliyah floor, the meal was there. और जो सरीबा स्त्री जो हाथ में एक छोटा आटे जैसा उसके पास Aliyah था only, I mean that handful of that floor she was having. और सिर्फ हाथ भर उसके पास था, But that was enough to reveal his power. लेकिन वो योग्य था कि उसकी समर्थ प्रकट हो। 5 loaves and 2 fishes. और 5 रोटी 2 It was मछलियां all ordinary
ordinary thing. ये सारी चीज But साधारण थी, thousands of people were satisfied with that 5 loaves and 2 fishes. लेकिन हजारों लोग तृप्त हुए उस 5 रोटी 2 मछलियों से। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. The kingdom of God is like mustard seed, the Lord said. और प्रभु ने कहा कि जो प्रभु का राज है उस राई की तरह है, And it will become like a tree. Rabba. लेकिन वो पेड़ की तरह होगा। So the ministry and the kingdom of God is in a small way started. तो प्रभु की सेवकाई और प्रभु का राज छोटे तरीके से शुरू हुआ। Amen, hallelujah. Amen. Today, the church and the ministry, hallelujah, always, amen, started in a small way. आज के सारे कलीसिया और सेवकाई एक छोटे तरीके से सब शुरू हुआ। There are some people, they start in very big way, कुछ ऐसे लोग जो बड़े तरीके से शुरू but किए, after some time they are gone. लेकिन कुछ समय के बाद वो चले जाते They do हैं। not, they do not, hallelujah, amen, they do not stand. वो ठीक नहीं पाते हैं, They are not able to survive. वो बच नहीं पाते But हैं। there are many ministries. लेकिन ऐसे बहुत सी सेवकाई There are है, many churches. बहुत से कलीसियाएं They हैं, are started in a small way. Rabba. छोटे प्रकार से उन्हें शुरू Sometime की। in a believer's house, they have, the prayer meeting, few days. कुछ समय तो एक विश्वास के घर से उन्होंने शुरुआत की After थी, that, it become a very big church. लेकिन उसके बाद से वो एक अच्छा कलीसिया जैसे बढ़ So जाता। God is, hallelujah, sometime in ordinary way is revealing His power through the ordinary things. तो प्रभु कुछ समय साधारण चीजों से अपने महिमा को प्रकट करते हैं। हालेलुया। Give glory to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। God is not looking very great person. कोई महान व्यक्ति को प्रभु नहीं देख God is रहा, not looking very great, hallelujah, place. कोई बड़े जगह या महान जगह को प्रभु नहीं देखते हैं। Ordinary thing, He can reveal His power. साधारण चीजों पर प्रभु समर्थ को प्रकट कर सकते In हैं। Exodus chapter 8 verse 17 we read, और निर्गमन 8 के 17 में हम पढ़ते in हैं, 17, hallelujah, we read, they did so. हम पढ़ते कि उन्होंने वैसा किया। Aaron and Moses, whatever God said, they did according to God's word. निर्गमन 8 के 17 में जैसे प्रभु ने कहा वैसा उन्होंने किया। It speaks about their obedience. वो उनके उस आज्ञा पालन को So the बताता। obedience brings blessing in our life. तो वो आज्ञा पालन जो है जीवन में आशीष को लाता As है। Peter obeyed and the Lord's voice, the Lord's word, and he said, according to your word, I cast my net. जैसे पतरस ने यीशु के इस आवाज को सुनकर कहा कि तेरे वचन अनुसार मैं करता हूँ। That obedience brought great blessing on that day. उस दिन उस आज्ञा पालन ने बड़े आशीष को लाया। Abraham obeyed. अब्राहम ने विश्वास किया Because he obeyed. क्योंकि उसने आज्ञा पालन God की। said, the all earth will be blessed through you. प्रभु ने कहा कि पूरा संसार तुझसे आशीष In the पाएगा। book of Isaiah chapter 1 verse 19 we read, यशायाह पहला अध्याय 19 वचन में, if you obey the Lord's voice, यदि तुम प्रभु के आवाज को सुनोगे you will have plenty to eat in your life. तो आपके जीवन में खाने के लिए बहुत कुछ होगा। Hallelujah. God will, hallelujah, allow you to have great blessing. प्रभु ऐसा करेगा कि आप बहुत से आशीष को देख But पाए। if you don't obey, लेकिन यदि आप आज्ञा पालन नहीं करते if हो, you don't obey, it is a sin. यदि आप आज्ञा पालन नहीं करते तो पाप है। In Romans chapter 1 verse 19 we read, because of one man disobedient. रोमियो पहला अध्याय 19 वचन में एक व्यक्ति के आज्ञा पालन नहीं करने से, Because one man disobedient, क्योंकि एक व्यक्ति ने आज्ञा पालन नहीं की, many became sinners. बहुत से लोग पापी बन Hallelujah. गए। Today God is looking a person who is obedient. आज प्रभु ऐसे एक व्यक्ति को देखता जो आज्ञा पालन Say, करता। Lord, whatever you tell me, I obey. कहो प्रभु जो कुछ तू मुझसे कहेगा मैं पालन करूंगा। In Genesis chapter 6 verse 22, whatever God told Noah, he obeyed. उत्पत्ति 6 के 22 में जो कुछ प्रभु ने कहा नूह ने सुना। There we read, he did according to God's word. वह हम पढ़ते कि उसने प्रभु के वचन अनुसार सब किया। Moses did according to God's word. मूसा ने भी प्रभु के वचन अनुसार सब Say, किया। thank you, Lord. तो Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। God is speaking to you many times. बहुत बार प्रभु आपसे बात But करते you are हैं, not obeying. लेकिन आप पालन नहीं Today you करते tell हैं। the Lord, आज जब प्रभु से कहो Lord, whatever you speak to me, I obey. प्रभु जो कुछ तू मुझसे कहेगा मैं करूंगा। Here, hallelujah, in chapter 8 verse 17 we read, यहाँ निर्गमन 8 के 17 में, and Aaron stretched out his hand with his rod and smote the dust of the earth. और हारून ने लाठी को हाथ में लेकर भूमि पर मारा And became lice throughout all the land of Egypt. और पूरे मिस्र देश में कुटकियां बन गई। All the land of Egypt it came.
Rabbas. पूरे मिस्र की भूमि पर वो फैल गया। Hallelujah. It is not only on the land. उसी भूमि पर ही नहीं, The same 17 we read. उसी 17 वचन में हम पढ़ते It हैं, became lice in man and beast and the dust of the land. और मनुष्य और सारे पशु पर वो बन गया, Hallelujah. And the lice came upon man. और वो कुटकिया मनुष्य पर आ गया, And the lice came upon the beast, animals. और पशुओं पर वो आ गया, And the lice came, hallelujah, on the earth. और कुटकिया सारे भूमि पर फैल गया। Only people could see the lice in their sight. सिर्फ उनके दृष्टि में वो कुटकिया को देख पाए। Hallelujah. Rabbah. Hallelujah. It became a great curse for them. उनके लिए एक बड़ा श्राप बन It गया, became a great punishment for them. उनके लिए एक बड़ा दंड वो बन गया। Why God allow all these things? Rabbah? क्यों इन बातों का अनुमति प्रभु ने In दिया? Nahum chapter 1 verse 3 we read, नाहूम पहले अध्याय 3 वचन में पढ़ते हैं, hallelujah, the sin will not go unpunished. कोई भी पाप बिना कोई दंड का नहीं जाएगा। I mean, God will not, hallelujah, go, hallelujah, sin unpunished. और प्रभु कभी ऐसा पाप का जो दंड दिए बिना नहीं So छोड़ता। because of that, hallelujah, people sin. तो उन लोगों के पाप के कारण Hallelujah, God was punishing them. प्रभु उन्हें दंड दे रहे In थे। Lamentation chapter 1 verse 5 we read, विलाप गीत पहला अध्याय 5 में, hallelujah, because of our sin we are going through suffering. हमारे पापों के कारण हम वेदना का सामना कर रहे हैं, Hallelujah, because of the sin there is suffering. और पाप के कारण दुख क्लेश है। Hallelujah. Hallelujah. Now people were covered with lies. तो अब कुटकियों से लोग ढके हुए It थे, was not one or two lies. एक या दो नहीं, Hallelujah, lakhs of lies covered them. लाखों कुटकियों ने उन्हें ढका, Like people are covered with cloth. जैसे लोग कपड़े या वस्त्र से ढके There is हैं। a word in the book of Job, Job chapter 7 verse 5. एक वचन अय्यूब 7 के 5 में, Hallelujah, the flesh was open. I mean this Job's flesh. अय्यूब का मांस खुल गया। Hallelujah, here chapter 7 verse 5 Job was telling. या अय्यूब 7 के 5 में वो कहता He said, I am covered with worms. कि कीड़ों से मैं ढका हुआ हूँ। All his body, I mean, hallelujah, that like a wounded body, I mean, he was having. और जैसे पूरा शरीर में घाव है The वैसे वो हो flesh गया, was open. उसका सारा मांस खुला पड़ा, Inside, hallelujah, the thousands of worms were. और अंदर हजारों में कीड़े थे, He was covered with worms. कीड़ों से वो ढका हुआ Day था, and night he was suffering. Hallelujah, I mean, he was not able to tolerate. और दिन और रात वो संघर्ष कर रहा था और उसे बर्दाश्त नहीं In कर the पा रहा same था। way, all the Egyptians and also, hallelujah, that, I mean, so the animals were going through suffering. उसी प्रकार में मिस्र में सब लोग और जानवर पशु में ऐसा हो रहा Why था। God allow all these things? क्यों प्रभु ने ऐसे अनुमति दी? God expected only, I mean, the repentance. प्रभु ने सिर्फ मन फिराने को अपेक्षा God की, was looking, I mean, their repentance and the changes in their life. प्रभु ने चाहा कि उनके जीवन में मन फिराव होगा। God did all these things that Egyptian will know the God of Israel is God, not the earth. प्रभु ने इसलिए किया था कि मिस्र के लोग समझ पाए कि प्रभु ही यहोवा देवता और भूमि नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Sometime when God is punishing, कुछ समय जब प्रभु दंड देते हैं, sometime when God is allowing suffering, कुछ समय जब प्रभु दुख देते हैं, some people repent and they surrender their life in God's presence. कुछ लोग मन फिराकर अपने जीवन को प्रभु के उपस्थिति में सौंप देते They हैं, depend on God. वो प्रभु पर निर्भर करते They हैं, trust God more. वो और प्रभु पर भरोसा करने लगते They हैं, started growing in the Lord. और प्रभु में वो बढ़ने लगते But हैं। there are some people, लेकिन कुछ ऐसे लोग when they, I mean, receive the suffering, जब वो दुख का सामना when करते God हैं, is disciplining them, when God is allowing some, I mean, problems, जब प्रभु उन्हें सही करता और कुछ समस्या उनके जीवन में देता, they are not able to tolerate and they were not able to repent. तो उससे वो सहन नहीं कर पाते और मन भी नहीं फिराते They are हैं, hardening their heart. अपने मन को वो और कठोर They are करते हैं, speaking against God and they are backsliding. प्रभु के विरोध कहकर वो पीछे हट जाते हैं। Because of that, I mean, their life became worst. इस कारण से उनका जीवन और खराब हो Today, जाता है। why God is allowing, I mean, some, hallelujah, I mean, problem in your life. आज क्यों प्रभु कुछ तकलीफों आपका जीवन में अनुमति देते हैं, Whatever the wrong things you have, ताकि जो कुछ आपके अंदर गलत बातें हैं, whatever, I mean, the sin you have, जो कुछ पाप आपके अंदर है, you need to repent and you need to surrender. उसके लिए मन फिराते हुए आपको
Do not harden your heart like a Pharaoh. फिरौन की तरह मन कठोर मत करो। Pharaoh was hardening, his heart. फिरौन अपने मन को कठोर किया। First time, second time, third time, fourth time, God gave again and again opportunity. एक बार, दो बार, लेकिन 4 बार ऐसे प्रभु ने बार-बार मौके को दिया। Then God started hardening, Pharaoh's heart. फिर प्रभु ने उस फिरौन के हाथ को कठोर करना शुरू किया। If you harden your heart, यदि आप अपने मन कठोर करते if हैं, you don't want to come to the Lord, यदि प्रभु के पास आप आना नहीं if चाहते you don't हो, want to repent, यदि मन नहीं फिराना चाहते then the हो, time will come. तो एक समय आएगा, God will allow your heart to be hardened more. प्रभु ऐसा करेगा कि आपका मन और कठोर हो जाए, Till you are perished, जब तक आप नाश हो जाए, till you are punished, जब तक आप दंड पाए, till you are, hallelujah, gone to the hellfire. जब तक आप नरक के आग में न चले Then it जाए, will be too late to repent. तो बहुत देरी हो जाएगा। Then it will be too late to realize. मन फिराने या महसूस करने देरी Today, हो when you जाएगा। are going through the discipline, आज जब आप शिक्षित when हो you रहे go हैं, through some suffering and the sorrow, आज जब कोई दुख वेदना का सामना करते and हो, only you surrender and you repent, सिर्फ मन फिराओ and you depend on the और Lord. प्रभु पर निर्भर रहो, Hallelujah. Hallelujah. Amen. That will be the blessing for you. वो आपके लिए आशीष होगा। Come to the Lord. प्रभु के पास आओ, Surrender to the Lord. प्रभु को समर्पण But करो। that Egyptian and also that Pharaoh did not repent. लेकिन मिस्री और फिरौन ने मन नहीं फिराया। Amen. Chapter 8 verse 18 we read. निर्गमन 8 के 18 वचन में, 18, even the magician did so with their enchantment. और जादूगरों ने भी ऐसा सब किया, The magician tried to bring more lies. और जादूगरों ने और कुटकियों को ले आया। You see, there is something we read verse 18, magician, they did not remove the lies. और निर्गमन 8 के 18 में कुछ और हम पढ़ते कि जादूगरों ने उस कुटकियों को नहीं They हटाया, did not remove, but they tried to bring more lies. उन्होंने निकालने की कोशिश नहीं की, लेकिन और ज्यादा लाने की कोशिश की। Hallelujah. Hallelujah. That is what the magician power. वही जादूगर का सामर्थ्य है। If you, hallelujah, go to such persons यदि कुछ ऐसे व्यक्ति के पास आप because जाए, of your problems, आपके तकलीफों के oh, कारण, for some time you may feel you got deliverance. कुछ समय आप सोचेंगे कि आपको छुटकारा मिल But गया no है, deliverance will come through them. लेकिन उनके द्वारा कोई छुटकारा नहीं आएगा। Oh, after some time you will have more and it will be increased, double, triple you will have in your life. कुछ समय के बाद वो बढ़ने लगेगा और दुगना तिगना हो जाएगा, Because only, the God can deliver you. क्योंकि सिर्फ प्रभु आपको छुड़ा सकता है। Hallelujah. Hallelujah. In the book of Exodus chapter 7 we read, और निर्गमन 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, Hallelujah, one day put his rod in the ground. एक दिन लाठी को जमीन पर रखा, Hallelujah. Pharaoh did not surprise him. तो फिरौन चकित नहीं हुआ, Because he saw many times in Egypt. क्योंकि मिस्र में तो उसने ऐसे बहुत बार The देखा। magicians, they were able to do like that. जादूगर भी ऐसे कर पाते थे, So, but what happened? लेकिन क्या हुआ In the end, what happened there? अंत में वहां पर क्या The हुआ, rod swallowed all the magicians' rod. और जो छड़ी था वो सारे जादूगर के छड़ी को निकल The गया, magicians' rod, became disappeared. और वो जादूगर के छड़ी सारे छिप गए। In Exodus chapter 7, verse 11 and 12, we read, निर्गमन 7 के 11 और 12 वचन, no magician staff was survived. और किसी भी जादूगर का जो छड़ी था वो टिक नहीं पाया। What it speaks. वो क्या बताता, The power of magician is nothing before the power of God. कि प्रभु का जो समर्थ जादूगर के समर्थ के सामने कुछ भी नहीं। Hallelujah. The power of magician will disappear before the power of God. जादूगर का समर्थ प्रभु के समर्थ के सामने निकल जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. In Nigeria, many magicians, they use the snakes for that magic work. और नाइजीरिया में बहुत सारे लोगों ने सांप को जादू करने के लिए उपयोग में Hallelujah. लाया। Those days, people were going after such thing. उन दिनों में लोग इन बातों के पीछे जाते थे, Now, in these days in Nigeria, the great revival came. लेकिन इन दिनों में नाइजीरिया में एक बड़ा जागृति हुआ Oh, है। people are not running after, such people. Now in Nigeria, hallelujah, the great revival, people are running towards Jesus Christ. अब नाइजीरिया में लोग ऐसे
ऐसे लोगों के पीछे नहीं, लेकिन यीशु मसीह के पीछे जा They रहे हैं। found salvation. उन्होंने उद्धार को पा They लिया, found the deliverance. उन्होंने छुटकारा को पा They लिया, found the kingdom of God in their life. उन्हें प्रभु के राज्य को उनके जन्म में Oh, पाया, they became blessed through Christ in their life. और वो मसीह उनके जीवन के द्वारा आशीषित हुए। In the wilderness, hallelujah, the snakes were hallelujah, biting the people. और मरुभूमि में वो सर्प लोगों को काट But रहा when था, God revealed His power through, brass and hallelujah, serpent, लेकिन जब उस पीतल के सर्प के द्वारा प्रभु ने अपने समर्थ को the दिखाया, wilderness snakes became useless, powerless. तो जंगल के सारे सांप थे वो व्यर्थ बन गए। So God is telling, hallelujah, these the magicians and the practices all abomination to the Lord. और प्रभु कहता है कि जादूगर उनके सारे काम जो है वो प्रभु के सामने बहुत बेकार की चीज है। Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 14 we read. व्यवसवरण 18 अध्याय के 9 से 12 You वचन। know, hallelujah, after trying level best to make lies, और पूरा कुटकिया करने से बढ़कर they could not make. वो कोशिश करने पे भी बना They नहीं पाए, could not make lies through their power. उनके समर्थ के द्वारा वो बना नहीं पाए, They could not remove all the lies. वो कुटकिया को हटा नहीं पाए। Hallelujah. Hallelujah. Because even magicians were covered with lies. क्योंकि वो जादूगर भी कुटकिया से ढके थे, And the leaders of that land, they were covered. और भूमि के अगुवे भी ढके हुए The थे। Pharaoh or anybody, all the men, all the people were covered with lies. फिर उन सब लोग उस कुटकियों से ढके हुए थे, It became a curse and suffering for them. और उनके लिए वो एक श्राप जैसा बन गया। The whole land was covered, crores of hallelujah, these lies. पूरा भूमि करोड़ों उस कुटके से ढका था, Crores of lies upon the animals. करोड़ों कुटकियों उन पशुओं के ऊपर। These lies were going through the mouth, inside the nose, inside the ears. और ये कुटके मुंह, नाक और कान के अंदर से निकलते थे, Oh, hallelujah, it is too much, they were going through. और एक बड़े तकलीफ के वो सामना किए। And yet they did not repent. फिर भी उन्होंने मन नहीं फिराया। Not only in that Pharaoh's days happened, सिर्फ फिरौन के दिनों में नहीं, even nowadays also happening. आजकल भी वैसा ही There होता are है। people, they don't want to repent. ऐसे जो लोग मन नहीं फिराना They चाहते don't हैं, want to come to the Lord. वो प्रभु के पास नहीं आना Not चाहते only हैं। these days. सिर्फ इन दिनों ही If नहीं, you read Revelation chapter 9, यदि प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय को verse पढ़ेंगे, 21, verse 20 and 21, if you read, 9 के 21 और 20वें वचन में people will continue their own practices. लोग अपने उस सारे कामों को निरंतर रखेंगे Hallelujah, they will not stop that false worship, और गलत आराधना को नहीं छोड़ेंगे, and they will not repent for their sin. और वो अपने पापों के लिए मन नहीं फिराएंगे। Hallelujah, there are 3 verses we read in Revelation. वो 3 वचन को हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते Chapter हैं। 9, verse 20 and 21. प्रकाशित वाक्य 9 के 21 और And 20वें Revelation वचन, chapter 16, verse 9. और प्रकाशित वाक्य 16 के 9। After going through great tribulation also, people will not repent. उस महाविपत्ति का सामना करने के बाद पे भी लोग विश्वास नहीं But today करेंगे। what the Lord is expecting from you, लेकिन आज प्रभु आपसे क्या चाहते हैं? He expects you to repent. वो चाहते हैं कि आप मन फिराए। If you repent, you will be blessed. यदि आप मन फिराए तो आप आशीषित होंगे, Otherwise, you will lose everything in your life. नहीं तो आप आपके जीवन में सब कुछ खो देंगे। You know, chapter 8, verse 19, at last the magician told, और 8 के 19 में अंत में वो जादूगर ने कहा, Pharaoh, we cannot do anything because it is the finger of God. और फिरौन हम कुछ कर नहीं सकते कि वो प्रभु का उंगली है। Chapter 8, verse 19, hallelujah, the magician told, it is the finger of God. निर्गमन 8 के 19 में उन जादूगर ने कहा कि ये परमेश्वर का हाथ का काम है। Hallelujah. हालेलुया। Oh, in the Old Testament, we read about the finger of God. पुराने नियम में हम प्रभु के उंगलियों के बारे में पढ़ते हैं। In the book of Daniel, chapter 5, we read about the finger of God. दानियल 5वें अध्याय में हम प्रभु के उंगली के बारे में पढ़ते हैं। Hallelujah, when Belshazzar was drinking wine, और जब बेलशास्सर उस मधु को पी रहा था, from the hallelujah cup, the vessels of God's temple, प्रभु के भवन के उस पात्र में, and the finger came and wrote on the wall. प्रभु का उंगली आकर दीवार पर लिखने लगा। Babylon, hallelujah, that palace wall, the finger wrote. बाबुल के महल के दीवार में उस उंगलियां ने लिखने लगा। That finger
was not ordinary person's finger. वो उंगलियां कुछ साधारण व्यक्ति के नहीं थे। Oh, that finger was God's finger. वो उंगली परमेश्वर का उंगली था। Belshazzar, saw that finger. बेलशत्सर ने उस उंगली को देखा। Oh, it wrote mene tekelopasin. मैंने तेकेलोपासिन लिखा हुआ Hallelujah, था। the meaning, hallelujah, I weigh your kingdom. और मैंने तेरे उस राज्य को, I put your kingdom in the balance. और मैंने उस राज्य को तराजू पर रखा And there है। is shortage, and your kingdom is coming to end. और तेरा राज्य में कमी है और वो अंत होने The वाला है। same night that Belshazzar, the king of Babylon, was killed. उसी रात वो बेलशत्सर मारा गया And Babylon kingdom became Media Persia. और बाबुल का राजा मेदिया पर्शिया बन गया। Hallelujah. Hallelujah. All this judgment came. ये सारा न्याय उन पर One आया। night, because of that finger wrote, judgment came. एक रात वो उंगलियों ने क्योंकि लिखा था न्याय आया। Oh, the king of Babylon was perished. वो बाबुल का राष्ट्र नाश But हुआ। in the New Testament, लेकिन नए नियम में we are blessed with the finger of God. हम प्रभु के उंगली के द्वारा आशीषित है। In the book of John chapter 8 verse 8 we read. यूहन्ना 8वें वचन में, Daniel chapter 5 verse 5, that is Old Testament God's finger. दानियल 5 में पुराने नियम का प्रभु But का in John उंगली। chapter 8 verse 8 we read. लेकिन यूहन्ना 8 में Some Pharisees and the people brought a sinful woman to Jesus Christ. और कुछ फरीसियों ने एक पापी स्त्री को यीशु के पास They लाया। expected Jesus to punish her. उन्हें चाहा कि यीशु उसे दंड दे। But John chapter 8 verse 8 what we read? लेकिन यूहन्ना 8 में क्या पढ़ते Jesus stooped down हैं? यीशु नीचे हुए and he wrote on the ground. और जमीन पर उसने लिखा। He wrote not to punish her. उसने कहा कि इसे दंड मत दो। He wrote not for the judgment. न्याय के लिए नहीं लिखा। He wrote on the ground for the forgiveness. जमीन पर क्षमा करने के लिए लिखा। Oh, the New Testament, the finger of God working for the sinner to be forgiven. नए नियम में पापियों का क्षमा होने के लिए लिखता। Hallelujah. 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 But Jesus told that woman, लेकिन यीशु ने स्त्री से कहा, now you got forgiveness. अब तुझे पाप क्षमा मिला। Hereafter don't sin anymore. आगे से तू पाप मत You कर। must be holy. तुझे पवित्र रहना है। Hallelujah. Hallelujah. Oh, the finger of God, hallelujah, brought salvation and forgiveness in every life. तो प्रभु का उंगली ने हर एक के जीवन में एक पाप क्षमा को लाया। Say thank you Lord for your finger. ओ प्रभु तेरे उंगली के लिए धन्यवाद। Thank you Lord, you wrote for my forgiveness. प्रभु तूने मेरे पाप क्षमा के लिए लिखा। Lord, धन्यवाद। hallelujah, amen, you did not write like a, hallelujah, the Babylon palace wall. उस बाबुल के महल के दीवार जैसा तूने नहीं लिखा। Thank you Lord, you wrote for my salvation. धन्यवाद तूने मेरे उद्धार के लिए You लिखा। wrote for my, hallelujah, amen, deliverance, amen, for my forgiveness. तूने मेरे छुटकारे पाप क्षमा के लिए लिखा। I am blessed with your finger, Lord. तेरे उंगली द्वारा मैं आशीषित हूँ। Thank you, hallelujah. धन्यवाद Say प्रभु। thank you Lord, hallelujah. कहो प्रभु धन्यवाद। One day Jesus told, एक दिन यीशु ने if कहा, I, hallelujah, throw out the devils, demons through the finger of God, यदि मैं परमेश्वर की उंगली द्वारा उस शैतान को भगा देता, then the kingdom of God has come, to you. इसका मतलब प्रभु का राज्य आपके पास आया The है। Lord was telling, I am throwing the demon's power through the finger of God. और यीशु ने कहा कि प्रभु के उंगली द्वारा मैं शैतान के कामों को भगाता। Hallelujah. हालेलुया। Oh, the power of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का The सामर्थ, power of God. प्रभु का सामर्थ, Is the finger of God, hallelujah, in your life. वही परमेश्वर का उंगली आपके जीवन The में। finger of God is throwing the demon's power for you. परमेश्वर का उंगली शैतान के कामों को निकलता आपके The लिए। finger of God is removing the demon's power, and the finger of God making, hallelujah, the work of demon work, useless. और प्रभु का उंगली शैतान और उसके कामों को व्यर्थ करता आपके लिए। You are not only forgiven. आप सिर्फ पाप क्षमा को नहीं पाए Oh, हैं, the demon's power, the work of devil is removed and hallelujah, made useless, through the finger of God. लेकिन शैतान के काम भी सारे प्रभु की उंगली द्वारा निकाले गए। The finger of God work for you. प्रभु का उंगली आपके लिए कार्य The finger करता, of God work for your forgiveness. आपके पाप क्षमा के लिए। The finger of God is continually working for you. Throwing
devil's power. और आगे भी प्रभु का उंगली आपके लिए काम करता है शैतान के कामों को नाश Satan करने। is afraid of the finger of God today. आज शैतान प्रभु के उस उंगली से डरता You है। are blessed with the finger of God. आप भी प्रभु की उंगली से आशीषित Say हैं। thank you, Jesus. तो धन्यवाद यीशु। Say thank you, Jesus. तो यीशु धन्यवाद। After seeing all these things, इन चीजों को देखने के in बाद that words we read verse 19. उस 19वें वचन में पढ़ते हैं, Pharaoh hardened his heart. फिरौन ने अपना मन कठोर किया। Pharaoh hardened his heart. फिरौन ने मन कठोर किया How great it was. और कितनी महान बात। Again and again we read. बार बार हम पढ़ते हैं, Till he was perished in that Red Sea. और जब तक वो लाल समुद्र में नाश नहीं Hallelujah. हुआ, Again and again he was hardening his heart till he was perished. बार बार उसने मन कठोर किया जब तक वो नाश होता। My dear brother and sister, मेरे प्रिय भाई right बहनों, now the Lord is speaking to you. इसी समय प्रभु आपसे बात Christ करते is हैं, speaking to you. मसीह आपसे बात You करते don't हैं। harden your heart. तुम अपने मन को कठोर You मत are करो। not seeing, hallelujah, God's finger like the Old Testament, hallelujah, God's finger. आप पुराने नियम के प्रभु की उंगली को नहीं देख रहे हैं। Oh, if God uses finger like Old Testament, यदि प्रभु ने अपने उंगली के पुराने नियम जैसे उपयोग में you किया, could be perished. शायद आप नाश You होते could हैं, be removed. या आप निकल दिए जाते You हैं, could be disappear. या अब तक निकल गए होते But हैं, you are survive. Hallelujah. लेकिन आप बचे हैं Because the finger of God is working for your forgiveness. ये प्रभु का उंगली आपके पाप क्षमा के लिए How काम much कर you रहा है। give thanks for the Lord. जितना प्रभु को धन्यवाद दे It is not enough. वो Hallelujah. कम है। Oh, when God is allowing some problems, जब प्रभु कुछ तकलीफों का God अनुमति is देते हैं, allowing some trials and suffering in your life. जब कुछ क्लेश और तकलीफों का आपके जीवन में अनुमति देते Oh, हैं, turn to the Lord. प्रभु की ओर मुड़ो, Realize, hallelujah, your sin. अपने पाप को महसूस You करो, repent for all your evil thing and the wicked things. आपके सारे दुष्ट कामों के लिए आप मन फिराओ, Just you submit your life in the hands of God. सिर्फ अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण Cry करो, with tears. अश्रु के संग रो, Cry with broken heart. टूटे मन के साथ Say, रोना, Jesus, कहो hallelujah. यीशु, Amen. Forgive me. Hallelujah. मुझे तो माफ कर, Jesus, कहो hallelujah. यीशु, You cleanse me. Hallelujah. तू मुझे शुद्ध Amen. कर, Cleanse me. Hallelujah. तू मुझे शुद्ध You कर, say, I am not worthy. कहो Hallelujah. कि मैं योग्य I am नहीं, not worthy, Lord. Hallelujah. प्रभु मैं योग्य I नहीं, surrender. Hallelujah. मैं समर्पण करता I हूँ, depend on you, Lord. मैं तुझ पर I निर्भर, submit my life at your feet. मैं मेरे जीवन को तेरे पांवों पर समर्पण Hallelujah. करता हूँ, Forgive me. तो मुझे Hallelujah. क्षमा कर। Oh, the hand of the Lord is touching. प्रभु का हाथ आपको If छू you रहा don't है, harden your heart, अपने मन को कठोर मत hallelujah. करो, If you, with a broken heart you stand. यदि टूटे मन के साथ खड़े The रहते hand of हैं, the Lord is upon you. प्रभु का Hallelujah. हाथ आपके For ऊपर your रखा, blessing. आपकी Hallelujah. आशीष For के your लिए, prosperity. आपकी सफलता For your के लिए, healing. आपकी चंगाई के For लिए, your deliverance. आपकी Hallelujah. For छुटकारा your के लिए, better future. आपके Hallelujah. बेहतर For भविष्य your के लिए, anointing. आपके Hallelujah. अभिषेक For के your blessing. आपके आशीषों के लिए, Hallelujah. Hallelujah. Amen. The hand of the Lord is upon you. प्रभु का हाथ For आपके your ऊपर है, restoration. Hallelujah. आपके पुनः स्थापित Whatever करें, you lost in your life. जो कुछ अपने जीवन में खोया, You will have restoration in your life. वो सब फिर आप पाएंगे, Lord will give you back. प्रभु से फिर Hand लौटाएगा, of the Lord. How many is blessing you? प्रभु Hallelujah. का हाथ आपको Say आशीष thank करता you, हूँ, Jesus. कहो धन्यवाद यीशु। जब God will not bless you. वो जब देवता आपको आशीष Oh, नहीं the कर सकता, ground, the dust cannot bless you. वो भूमि और धूल आशीष नहीं दे Today what सकता। is happening? आज क्या हो If रहा, people are taking some dust and throw upon the people, यदि लोग मिट्टी उठाकर लोग पर फेंकते हैं, they are thinking something, curse like that. वो उसे श्राप गिनते हैं। In the old days they thought that was a blessing. पुराने दिनों में उन्होंने आशीष That was समझा, God's blessing. प्रभु का आशीष But समझा, God only made it like a punishment. लेकिन अब एक दंड जैसा प्रभु ने किया, God made it like a curse now. अभी तो उसे श्राप जैसा कर Because दिया, they believe all these things like Lord. क्योंकि उन्होंने इन बातों को देवता जैसा माना। Today, hallelujah. आज be silent. आप चुप रहो And know that I am the Lord. और समझो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Trust to the Lord. प्रभु पर भरोसा Say, I करो। know you, Lord. कहो कि मैं जानता I तुझे, know you are the only true God. मैं in my जानता हूँ तू ही life. सच्चा परमेश्वर है, you save me, Lord. तू उद्धार कर, You bless me. तू मुझे आशीष कर, you wipe away my tears. तू मेरे आश्रय को पहुँच, Jesus is touching you, brother. यीशु आपको छू रहा Thank है, you. धन्यवाद, Say thank you. धन्यवाद, Say thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Hallelujah. We praise you. Hallelujah. Shall we pray? Hallelujah. हम प्रार्थना करें। Lord, we thank you and we praise you for this day, Lord. प्रभु हम तुझे धन्यवाद और इस दिन के लिए स्तुति करते All हैं, the people who heard the word, और जिन लोगों ने भी इस वचन को right सुना, now I pray. इसी समय मैं Hallelujah. प्रार्थना Thank you करता for touching everyone. हूँ, धन्यवाद हर एक को Thank छूने, you, Lord. Your finger is working for their blessing. धन्यवाद तेरी उंगली उनके लिए आशीष Thank का you, काम Lord. Your करता हूँ, finger is working
working for their forgiveness. धन्यवाद तेरे उंगली पाप क्षमा के लिए काम Thank you, करता Lord, हो। your finger is working to remove all the demons' power from them. धन्यवाद तेरे उंगलियां उनके सारे शैतानों को Thank नाश you, करता Lord, हो। for your finger is working for your their better future. धन्यवाद तेरे उंगलियां उनके बेहतर भविष्य के लिए काम Bless करता हो। everyone. Hallelujah. हर एक को आशीष I may कर, make everyone to stand for your glory, Rabba. हर एक को तेरे महिमा के लिए खड़ा Let रख, your name be glorified. तेरे नाम की महिमा In हो। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। The grace of the Lord, and the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.